बिजी लाइफ में समय की कमी के कारण ज्यादातर लोगों के पास खाना खाने तक का समय नहीं बचा है। कुछ लोग लंच शाम में खाते हैं और डिनर आधी रात में। खाना हमारे शरीर के लिए ईंधन की तरह है। हम जो खाते हैं वह हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करता है, लेकिन कुछ आदतों के चलते समस्याएं हो सकती हैं। दरअसल कुछ लोग खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं, जिसकी वजह से हेल्थ से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। यहाँ जानिए क्या होता है जब खाना खाने के तुरंत बाद आप सो जाते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद सोने से क्या होता है? खाना खाने के तुरंत बाद सोने से सेहत संबंधी कई परेशानियां हो सकती हैं। सबसे बड़ी समस्या जिसका आप सामना कर सकते हैं वह पाचन से जुड़ी होती है। दरअसल जब आप खाते हैं तो आपका पेट खाने को तोड़ना शुरू कर देता है और फिर आंतों में पोषक तत्व भेजता है, जिसके बाद धीरे धीरे ये आपके शरीर के लिए एनर्जी को बनाता है। इस प्रोसेस में समय के साथ ही एनर्जी और स्पीड की जरूरत होती है, लेकिन खाना खाने के बाद तुरंत लेटने से पाचन बाधित होता है, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। शरीर को खाना पचाने के लिए कुछ घंटे इंतजार करना सबसे अच्छा है, खासकर तब जब आपने हैवी या फिर कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना खाया हो। खाना खाने के तुरंत बाद सोने से कैसा होता है बॉडी का रिएक्शन? खाने को ठीक से पचाने के लिए समय चाहिए होता है और खाने के तुरंत बाद सोने से यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में ये रिएक्शन दिख सकते हैं। 1. खाने के तुरंत बाद सोने से जुड़ी सबसे आम समस्याओं में से एक एसिड रिफ्लक्स है। खाना खाने के तुरंत बाद लेटने से पेट के एसिड के लिए एसोफेगस में वापस जाना आसान हो जाता है, जिससे सीने में जलन होती है। 2. खाना खाने के बाद नींद आ सकती है, लेकिन तुरंत लेटने से अपच, हार्टबर्न और सूजन के कारण आप अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से नींद की क्वालिटी पर असर होता है। 3. खाने के तुरंत बाद सोने से वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाना खाते ही सोने से शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे मोटापे की समस्या हो सकती है। 4. खाना खाने के तुरंत बाद सोने से अक्सर अपच और सूजन हो जाती है, जिससे आप असहज महसूस करते हैं। जब पाचन खराब हो जाता है तो गैस, ऐंठन और मतली जैसी समस्याएं हो सकती हैं। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। किसी चिकित्सीय स्थिति के बारे में किसी भी सवाल के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह लें।